हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मिस्टोपीडिया में। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही मतलब ऐसे शेयर के बारे में जिसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी, बहुत ही बदलाव भरी, बहुत उतार चढ़ाव भरी। और लोगों ने मतलब इसे, है ना, एक पेटीएम, मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे पेटीएम एक नाम बन गया था। लोग ऐसा नहीं बोलते थे कि पैसे ट्रांसफ़र करिए, लोग बोलते थे पेटीएम करो, है ना। तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, विजय शेखर जी की कंपनी के बारे में। पेटीएम जो थी गाइस, बहुत ही महत्वाकांक्षाओं से भरी कंपनी। आईपीओ में आने के पहले मतलब इतनी उम्मीदें थी इनको कि ऐसा मतलब ताबड़तोड़ तूफान मचा देगा आईपीओ। लेकिन शेयर मार्केट गाइस, मैं सही बात बोलूँ, एक तो शेयर को मतलब जो जज करता है, जो सारी चीज़ें देखते हैं शेयर में, उसका एक अपना तरीका है, उसका एक अपना नज़रिया है। शेयर मार्केट का एक अपना तौर तरीका है भाई, जिसको आप समझ के चलेंगे तो ठीक है, नहीं समझ के चलेंगे तो भैया शेयर मार्केट आपको, कितनी ही बड़ी आप इंडिया की कंपनी क्यों ना रहो, आपको शेयर मार्केट मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दिखाएगा कि जिसकी आपको उम्मीद नहीं रहेगी। तो इस शेयर बड़े ही धूमधाम से लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के बाद में जो धरातल पर गिरा, उसके बाद में आई थिंक रिकवरी नहीं कर पाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मतलब शेयर कहाँ तक गिर गया था गाइस, अभी हम देखेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी क्या चल रहा है। 55,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन फ़िलहाल में है। 52 वीक का हाई और लो जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें शेयर की रेंज पता चलती है ना। 438 रुपये तक शेयर गिरा, वहाँ से अच्छा रिबाउंड करते हुए 938, मतलब 500 रुपये की रेंज में शेयर पिछले एक साल में तो घूम चुका है। तो मतलब एक अच्छी ग्रोथ, यानी ऑलमोस्ट, अगर पैसे समझदारी से देखिए। शेयर मार्केट में मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि शेयर मार्केट में आपको कब निवेश करना है और कब शेयर से बाहर निकलना है, यानी इसका अंदाज़ा जब आपको आ गया, इसीलिए मैं मतलब इसका अंदाज़ा जिसको आ गया और अपनी मतलब है ना, जो नीड ग्रीड और अपनी कितनी रिटर्न चाहिए, इसके ऊपर जो इंसान का कंट्रोल आ गया, तो मतलब भाई उसको शेयर मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ लगती है पेशेंस और समझदारी। ये दो चीज़ें जिसके पास में है वही वो शेयर मार्केट में सक्सेसफुल है। वैसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन हमें भी तो भाई रिटेल इन्वेस्टर है, तो हमको ऐसा समझ कर ही चलना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे समझदारी हमारी बनानी है, कैसे निकलना है। तो अभी गिरते गिरते शेयर गया होगा 400 रुपये के आसपास, लेकिन वहाँ से जो कमबैक किया है वो सराहनीय है। अभी हम बात करते हैं कि इसके 5 दिन के एनालिसिस के बारे में करेंगे, और धीरे धीरे पेटीएम के बारे में और भी बातें करेंगे हम। डिजिटल इंडिया को मतलब जो पेमेंट का नहीं, नोटबंदी जो हुई थी, नोटबंदी जो 2016-17 के टाइम पर हुई थी, बहुत ही बड़ा मुद्दा चला था नोटबंदी का। तो भाई उसमें हुआ क्या ना कि 2016 आई थिंक अक्टूबर नवंबर के टाइम पे नोटबंदी जो हुई थी, फिर उसमें सब लोग, पगलापन छा गया था पूरा कि भैया पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें। उस टाइम के मौके को जो पेटीएम ने भुनाया है ना, मतलब अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ पेटीएम ने कर दी। गांव गांव, कस्बे कस्बे, रूरल एरिया तक पेटीएम पहुंच गया टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करते करते। तो ये पेटीएम की कहानी है गाइज, और बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। मतलब ऐसी कहानी है कि भैया जिसके बारे में हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि मतलब क्या से क्या कंपनी हो गई थी ये। अभी भी है उतना मतलब, लेकिन क्या है कि हर बार जिस प्रकार का अब जो कंपटीशन गूगल पे, उसके बाद में फ़ोन पे है, उसके बाद में नए नए यूपीआई के प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत ही टफ कंपटीशन हो गया है यहाँ पर। और जिसके चलते आप डिस्काउंटेड वे में जो चल रहा था, तो आप लगातार डिस्काउंट देंगे आप, तो फिर आप प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। डिस्काउंट जो देती है कंपनी, वो अपने प्रॉफिट में से देती है। तो वो डिस्काउंटेड वाली राजनीति यहाँ पर अब नहीं चल पा रही है, मतलब स्ट्रैटेजीज़ नहीं चल पा रही है, तो उसकी वजह से इनको नुकसान होता है। तो पिछले 5 दिन में 3.5% कहानी चेंज होती है। पिछले एक महीने में जो 4% की ग्रोथ देखने के लिए, पिछले 6 महीने में आप देखिए 56% की ग्रोथ। मतलब पेटीएम से भी कोई इंसान पैसा कमा सकता है क्या, कई सारे लोगों के मन में डाउट होगा, है ना। आप भी, अभी हम बात करेंगे पिछले एक महीने की। एक महीने में आप देखिए यहाँ पर पेटीएम के शेयर में 34 रुपये की ग्रोथ है, जो कि कुल मिला के 4% की हो गया। पेटीएम के पैसे से भैया कोई इंसान पैसे कमा सकता है क्या, पूछेंगे तो बोलेंगे कि यार बेकार शेयर है, छोड़ दो अभी इसके, मतलब इसमें अभी आप जाओ मत, नहीं जाओ। लेकिन जहाँ पर लोगों की नज़र नहीं होती है शेयर मार्केट में, वहीं पर पैसा होता है। मतलब वहाँ पे पोजीशन आप बना के बैठ जाएंगे, और जब लाइन लाइट में थोड़ा सा शेयर आ गया कि जब शेयर ऊपर भागता है, तब आप मुनाफा बुक करके भागिए।
मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूँ। यहाँ के पेटीएम में देखिए पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो 312 रुपये से शेयर अपवर्ड मूवमेंट किया है। मतलब 500 रुपये के आसपास होगा तो उससे 800 रुपये क्रॉस कर लिया, तो 300 रुपये की ग्रोथ रजिस्टर की है। 56% का मुनाफा गाइस, 56% नहीं भी कमा सकते गाइस तो, लेकिन 30-40% तो हम बुक कर सकते थे। ये स्ट्रैटेजी अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो ये बहुत ही उम्दा बात है कि समझने वाली बात है कि शेयर जब नीचे गिर जाता है और 2-4 बार वहाँ पे रजिस्ट कर देता है ना, रेजिस्टेंस आ जाता है, कि हम वो चीज़ भी समझने की कोशिश करेंगे पिछले 1 साल में जाके। देखिएगा इसे, एक बार ये शेयर गिर रहा है और गिरते गिरते गया, मैं आई थिंक मैक्स वाला लगाना चाहिए, और मैक्स वाले में गया ये वहाँ तक, उसके बाद में गिर के आ गया 500 तक, फिर ऊपर गया, फिर आया 500 550 के आसपास की रेंज, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरते गिरते आया ये 450 तक। मतलब रेजिस्टेंस लेवल तगड़ा है इसका, 450 550 के बीच वाला। फिर आया 450, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे आ रहा है, ये 500 की रेंज में आएगा, फिर ऊपर जाता है। वहाँ से फिर जो पिकअप पकड़ा इसने, फिर नीचे एक बार गया, फिर ऊपर भगा। मैक्स वाला लगा दिया मैंने तो। और समझने वाली बात यही है गाइस कि देखिए नीचे जब भी शेयर 450 से 550 की रेंज में जा रहा है तो वहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक कर रहा है। और ऊपर भी देखेंगे ना हम, मैक्स भी कहाँ तक जा रहा है कि 800 रुपये की रेंज तक जा रहा है, देखिए 800 के आसपास जाता है, फिर नीचे आता है। मतलब एक है ना 550 से लेकर 850 तक की एक बहुत ही अच्छी रेंज इस शेयर की बन चुकी है। ये 2-3 बार, मतलब अभी तो जैसे 850 रुपये के आसपास में चल रहा है, तो एक बार थोड़ा ठहराव भी आएगा इस शेयर में वहाँ पर जाकर, तो वहाँ से नीचे भी आएगा, एक मोमेंट होगी नीचे की, लेकिन फिर ऊपर जाएगा, नीचे 1-2 बार मतलब नॉक करेगा वही 850 यही रेंज को, उसके बाद तोड़कर फिर 1000 रुपये तक जाने के चांसेस बनते हैं शेयर। क्योंकि क्या होता है, लोगों का परसेप्शन बनता जाता है, लोगों का है ना, मतलब कहीं ना कहीं परसेप्शन बनता जाता है कि भैया ये शेयर मतलब ये रेंज हो रही है। जैसे कि अभी मैं एज ए नॉर्मल रिटेलर अभी यहाँ पर देख रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर बोलकर देख रहा हूँ, नॉर्मल एक इन्वेस्टर के नज़रिए से मैं जब एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रही है ये बात है कि 450 तक ये 2 बार जाकर आया, 550 तक 3 बार जाकर वहाँ से रिटर्न लिया है। उसके बाद में ऊपर ये जो है 700 पौने 800 की रेंज में, 750 की रेंज में जाकर रिटर्न आया है, लेकिन रिबाउंड करके 850 रुपये तक भी गया है। तो मतलब ये रेंज में चल रहा है कि लाइक धीरे धीरे अपनी रेंज को तोड़ रहा है, तो लोगों को भरोसा आते जाएगा। क्या होता है ना कि लोग अभी कैसा है कि लोगों ने 1800 पे भी शेयर खरीदा है, लोगों ने 1500 पे भी शेयर खरीदा है, तो 1500 वालों की रिकवरी आई नहीं है तो उनकी फटी पड़ी है। सीधी सीधी बात है ना कि भैया मेरे 1500 रुपये लगे हुए शेयर में, अब मैं भूल जाऊँ, जब 1500 पे आ गए तब बेचूंगा, मैं नुकसान में नहीं बेचूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है 1500 की रेंज पे बेटर, जैसे 1500 पे जाएगा भड़ाक से 1500 के आसपास में, जब 1300-1400 रुपये में आएंगे तो अब लोग बेचना चालू करेंगे शेयर को, तो फिर से एक सेलिंग जोन बनता है। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। तो भी एक जो 300 रुपये का एंजॉय कर रहे हैं ना यहाँ पर, कि जो 500-600 पे जिन लोगों ने खरीदा होगा, 600 पे खरीद के 800 रुपये में बेच दिया होगा, तो इसलिए 33% की ग्रोथ यहाँ पर बुक करने का चांसेस बनता है। जो शेयर गिरते हैं ना गाइस, उसमें भी हम पैसा बना सकते हैं, लेकिन कैसा बनाएंगे वो समझना पड़ेगा। जैसे कि हमने यस बैंक वगैरह का भी एक मैं वीडियो कल परसों में डाला है मैंने, तो वहाँ पर भी ये बात मैंने कही है कि भैया यस बैंक जो है वो पूरी की पूरी टूट चुकी है, पूरी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही न्यूज़ आई कि एसबीआई और आरबीआई का सपोर्ट मिलकर फिर से स्टैंड हो रही है बैंक, 4-5 रुपये शेयर भाग गया। अभी एक रेंज बन गई उसकी 15 से 18 रुपये, 19 रुपये तक की रेंज में घूम रहा है। भैया 15 रुपये के शेयर में आप अगर 1.5 रुपये शेयर बढ़ जाता है तो 10% की ग्रोथ हो रही है ना भाई। ये समझने वाली बात है हमको। तो हमको क्या करना है कि एफडी के जो रेट है उसको सबसे पहले तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक अगर वो आपको जम गया शेयर मार्केट में तो यू आर सक्सेसफुल ट्रेडर। मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो एफडी 1 साल में जितना पैसा देगी आप, और 2-3 महीने में भी आपको निकालना जान जाते हो, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो मेरे हिसाब से। मैं कहता हूँ मतलब एक जल्दबाजी की मैं ये बात नहीं कहूँगा कि भाई करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, 1 लाख के 100 करोड़ कर दो, मतलब 1 लाख का 1 करोड़ कर दो, ऐसी वाली बात नहीं। 1 लाख के अगर आपको 1,25,000 से 1,30,000 भी करते आ गए 1 साल में, यानी 30-25 हज़ार रुपये का भी मुनाफा कमा लिया, तो यह सक्सेसफुल ट्रेडर। क्योंकि आप शेयर मार्केट से पैसा बाहर लेकर आना सीख रहे हो, नेगेटिव में नहीं जा रहे हो, अच्छी कमाई कर रहे हो। उसके बाद में सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और आपको फिर उसके बाद में अच्छे पैसे मिलेंगे ना। ये समझने वाली बात है। तो गाइस आज हमने एक 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम के बारे में बात किया, और अच्छी मैंने एक स्ट्रैटेजी भी आपको बताई कि कैसा आप मतलब जो अनपॉपुलर शेयर है उसमें भी पैसा कमा सकते हो। तो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ में बने रहिए हमारे चैनल फिन्वेस्टरपेडिया पे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ ही साथ
बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगला जो वीडियो हम अपलोड करें उसकी डिटेल्स आपको मिल जाए और वीडियो आप अच्छे से देख सकें। बने रहिए हमारे साथ में हमारे चैनल फिनवेस्टोपीडिया पे ऐसे ही शेयर मार्केट और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई बातों के लिए, जानकारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।